आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ से बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ से बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले ही मत जाइए आ जगह पे, नहीं तो आज पता ना क्या हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर के बाहर। बड़ा वो भज्जी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को। ना तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पे लॉक लगा रखो तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पे न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझको यू बात समझ में ना आ रही, तुमने यू इतने औजार रखा है रखे हैं अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल ना रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गांव में उड़सू या बल्लम में तो साफ होगी। सही सही कह रहा हूँ ना बेटा? पागल है देखे पापा। कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव की सरपंची कौन न जीतो। अरे क्या बात है लड़के, आज अमीर घर का लड़का गांव वालों की वेशभूषा में आया है। अरे तू क्या सोच रहा है, अगर तू गरीब बनकर आएगा तो जो वोट बची है वो तेरे को मिल जाएगी। अरे वो वोटर उसको वोट देगा जिसके अंदर अच्छाई होगी, जिसके अंदर गांव में कुछ कर दिखाने का जुनून होगा, और जिसके अंदर अच्छाई होगी, अच्छाई जो ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट मिलेगी। और वो बचा हुआ वोटर तय करेगा कि वो वोट किसको देगा। तो ऐसे गरीब बन के आने से कुछ नहीं होने वाला। तुम काय को दिमाग चला रहे हो अपना इतना? मैं यार ये गरीबन जैसे कपड़े पहन के आया हूँ ताकि मैं गांव वालों के साथ मिलजुल सकूं, क्योंकि गांव वाले मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचे। यू गरीबन वाले कपड़ा तुमको अब दिख रहे हैं, मैं तो गांव वालों के संग कितने हथन पे डोल रहा हूँ ऐसे कपड़न में। पर कल तो तू यहाँ पर कोट पैंट में आया था। वो तो मैं यहाँ लिया आया क्योंकि मुझको लग रहा है कि गांव के सरपंच मैं जीत तो दिखूं तो मैं अच्छा बन के चलूं, तो यही मारे आया कोट पैंट पहन के। पर मुझे को पता ही ऐसा हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर पता चला वो लास्ट वोट किसकी है? जी सर। तो कहाँ है वो लास्ट वोटर? वो सर मैंने उससे यहाँ आने के लिए कह दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएगा। वेरी गुड सर, मेरा भी मन है आप जैसा बनना। अगर मैं गांव की सरपंची एक बार जीत जाता हूँ ना तो मैं आप जैसा बन के दिखा दूंगा, आप जैसा। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। मैं भी गांव की खूब तरक्की करूंगा, खूब तरक्की करूंगा, और किसी दिन मैं भी मोदी जी से मिलूंगा और मोदी जी भी मेरी वाह वाह करेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है अपने गाँव में। बहुत अच्छी सोच है बेटा तेरी, बहुत अच्छी सोच है। और यू पगड़ी वाला तो मेरे को चूतिया लग रहा है, यू तो मुंह लगे खान खड़ा होगा सरपंची पे। ज्यादा बकचोदी मत करो मोते, फिर मेरा मूड गर्म हो जाएगा, मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, फिर न्यों कहेंगे कि जेल में गेर दूंगा ना, जेल में गेर दूंगा। अब खुद ही मेरी बुद्धि गर्म कर रहे हैं, फिर न्यों कहोगे कि भज्जी ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। कल्लो कारीगर तू कर रही है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे है कि यहाँ पे आने की? यहाँ पे मेरी वैसी सरपंची फंसी हुई है, तू और आ रहा यहाँ पे मेरा मूड खराब करने। अब वैसे ना जीतूंगा मैं गाँव की सरपंची। यहाँ पे आके खड़ी है नहीं कारी खेकड़ी सी, शर्म भी ना आवे ने, एक भी लोग आरन जब बीच में आके खड़ी है। भगवान ने मुझको खाने को हाथ दिए और चलने को पैर दिए, तो मैं इन पैरों से जहाँ मन करेगा वहाँ चल के जा सकूं, तू रोकेगा मुझको? तो भगवान ने तो चलने को पैर दिए तो यहाँ का अपनी ऐसी तैसी मराने आई है। अब समझा भज्जी तू यहाँ पर क्या करने आई है? तू यालियां आई है यहाँ पे क्योंकि तो पता है कि यहाँ पे भीड़ होगी अच्छी खासी, तो तुमको कोई नया आशिक मिल जाए तेरी दुग्गी बजाने के लिए। यालियां आई है तू यहाँ पे। चुप लड़के, बहुत देर होगी तेरे को, अब मुझे एक शब्द नहीं निकालेगा तू, नहीं तो बता रहा हूँ मैं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी पर तुम जानो ना ये लड़की ये कितनी बुरी है, ये सास की बिल्कुल रडेल है, रडेल एक नंबर की। यहाँ का दिन ही जब निकले जब यहाँ की दुग्गी बजा जावे कोई, तो याद देख के यही मेरा मूड खराब है। रोहन मैं अच्छी तरीके से जानू यू हमारे संग पड़ी है, यू कैसी है कैसी ना है, यही मारे ऐसे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। खामखा याद देख के और दो तीन लड़की बिगड़ जामे या मारे भगा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुम्हारा वो वोटर आया ना जो हमने वोट न देने का है, कहाँ रहेगा वो? ये वही वोटर है जिससे तू उल्टा सीधा बोल रहा है। यही लड़की है वो जिसने वोट नहीं डाली थी। कल्लो ने डाली वोट? हाँ, इस लड़की ने नहीं डाली थी। दादाजी कल्लो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और मेहनती भी बहुत है लड़की कल्लो। मैं तो यहाँ के बारे में वैसे ही झूठ बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी लड़की है ये कल्लो। इस जैसी लड़की तो 100-200 सालों में एक बार पैदा होती है। तुम जानते नहीं हो कितनी सुशील लड़की है कल्लो। हर किसी की बातों का पालन करती है कल्लो, हर किसी की मदद करती है कल्लो। कल्लो बहुत अच्छी लड़की है।
अभी तो तू यार रंडेल बता रहा हो। ना रंडेल का बता रहा हूँ मैं यार। मैं तो न्यो कह रहा हूँ कि बहुत संस्कारी है कल्लू। ऐसी बात मत करो तुम हमारी कल्लू के बारे में, मेरे को बुरी लग रही है। तुम यहाँ पे रंडेल कह रही हो, गुस्सा आ जाएगी मेरे को। ऐसा मत कहो यहाँ पे। अपनी फ्रेंड के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। हमारे साथ पड़ी है यू, मेरी पक्की फ्रेंड है कल्लू। कल्लू देख रही है इन बाबा जन ने यू रंडेल बता रहे हैं तो मुझे गुस्सा आ रही है। मैं बजा बजू दूंगा इन पे। यू बता रहे मुझे रंडेल है, तू बता रहा है। मैं तो कुछ ना कहिए कल्लू तेरे बारे में। खाम का गुस्सा आ रही है मुझ पे तू। अरे तू तो मेरी पक्की फ्रेंड है। खून का फ्रेंड का रिश्ता है हमारा। मेरा मुझ का फ्रेंड है तू। कल्लो बेटी, गांव की सरपंची तेरे हाथ में है। ये तेरे को देख रहा है गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी बिल्कुल सोच समझकर फैसला लिए तेरे को किसको सरपंच बनाना है। ये दो लड़के तेरे सामने खड़े हैं ना, इन दोनों की वोट बराबर बराबर आई हैं, तो एक वोट रह गई है तेरी। अगर तू जिसको वोट देगी वो इस गांव का सरपंच बनेगा। आप कुछ कहना चाहोगे इस लड़की से? मैं कहना चाहता हूँ कल्लो जी, मैंने देखा यहाँ पर जो भी कुछ हुआ अभी, और मेरे को बहुत शर्म आ रही है। आजकल के लड़के तुम्हारे बारे में कैसी कैसी सोच रखते हैं। अरे तुम्हारा रंग ही तो सामरा है, पर आप कितनी सुंदर लग रही हो मेरे को, मैं आपको कैसे बताऊं। सुंदरता रंग रूप देखकर नहीं देखी जाती। अरे लड़कियों की सुंदरता उसके काम से पता चलती है, उसके व्यवहार से पता चलती है, आप कैसी हो कैसी नहीं हो। पर मेरे को तो आपके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही है। मेरे को तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मुझे पता है ये जो लड़का आपके बारे में कह रहा था बिल्कुल झूठ बोल रहा था। ये शायद आपकी तरक्की से जलता है। आप कॉलेज में इस लड़के से ज्यादा होशियार होंगी, इसलिए ये आपसे फुकता है, इसलिए आपको बदनाम कर रहा है। पर बेटी ऐसे जलने फुकने वालों को गांव का सरपंच नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लड़के गांव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। मैं तो बेटी आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, आप बहुत खूबसूरत हो और आप मेरे को बहुत इंटेलिजेंट भी लग रही हो। तो आप जानती हो वोट किसको देनी चाहिए। हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये आपको भी पता है। बेटी अगर आपने मेरे को गांव का सरपंच बनाया तो मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए जो तुम आगे और पढ़ सको। तुम पढ़ना या उन पैसे को खाना या ऐश मौज करना ये आपके ऊपर है। मैं सरपंच बनते ही आपको अपने घर बुलाऊंगा 1 लाख रुपए देने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, बाकी तो आप समझदार ही हैं। माधर चोद, कल्लो को 1 लाख रुपए को लालच दे रहा होगा तू का सोचो। अगर तू कल्लो को 1 लाख रुपए देगा तो ये तो को वोट दे देगी। अरे फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड, स्कूल की पक्की फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड। एक साथ टॉयलेट में मूतने मतलब अलग अलग मूते कराए हम टॉयलेट में स्कूल में। अपने दोस्त को वोट देगी कल्लू, अपने दोस्त को। कल्लू मेरी हुसन की परी, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अगर मैंने तुझसे कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तू कोई कारीगण नहीं है, तू भूरी गाड़ है, भूरी गाड़। अब चाहे कारीगण हो तू या भूरी गाड़, पर बहुत अच्छी है तू। तो कल्लो मोगी वोट दइयो, यहाँ की बात में मत आ रही है बिल्कुल भी। तो को पता है मैं जबान से कड़वा हूँ पर दिल से कितना अच्छा हूँ। और ये बात तुझे भी पता है मैं गांव का भविष्य हूँ, गांव का भविष्य। मैं ही इस गांव को सुधार सकता हूँ और मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तू मेरे को ही वोट देगी। अब तो मेरे को 100% लगने लगा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनने वाला हूँ। लोग तो तुझ पे पूरा भरोसा है, तू मेरे को ही वोट देगी। बहुत हो गई बातचीत। कल्लो बेटी अब ये तेरे हाथ में है कि गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी सोच समझ के फैसला करना, तू किसको गांव का सरपंच बनाना चाहती है। तो बता बेटी गांव का सरपंच कौन बनना चाहिए। तेरी वोट किसके लिए है? मैं जिसको गांव का सरपंच बनाना चाहती हूँ वो है कालिया। बहन की भोसड़ी तेरी माँ। लड़के बहुत हो गया। अब गांव का सरपंच कालिया बन चुका है, कालिया। बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत खुशी हुई है जो आपने मैं गांव का सरपंच बना दिया। और अब आप देखते जाइए आपके साथ क्या क्या होगा।